हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 की। जी हाँ, 10+2 टेक्निकल एंट्री 50 के नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रिलीज हो चुका है। सो 1 जून से 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हैं। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन रिलीज हो चुके हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स होंगे। पेरेंट्स के दिमाग में डाउट्स आते हैं, बच्चों के दिमाग में डाउट्स होते हैं जेई मेन की रैंक को लेके कि जेई की रैंक कितनी होनी चाहिए, क्या गर्ल्स इस एग्जामिनेशन को दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, क्या प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, इंटरव्यू का, एसएसबी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है एसएसबी प्रिपरेशन को लेके। प्लस अगर आप रिपीटर हैं, अगर आपने अभी तक एसएसबी क्लियर नहीं किया, आपने ट्राई किया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या इसमें कोई एप्लीकेशन फीस है, आपके पीसीएम के एग्रीगेट कितने होने चाहिए, यानी जितने भी डाउट्स आपके आएंगे वो सारे का सारा डाउट इस वीडियो में डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। एंड साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जहाँ पे आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 से रिलेटेड सारी गाइडेंस एंड जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल है, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं, रिकमेंडेड हैं। टीएस एंट्री को हम ऑलमोस्ट 40-41 से कवर करते हुए आ रहे हैं। एंड सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको यहाँ मिलेगी। तो एसएसबी प्रिपरेशन जो है वो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बट बिफोर वी मूव ऑन टू एसएसबी प्रिपरेशन, ये पूरा आपका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो इसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो आपके एक एक डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले आइए एक बार मेरे साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझ लीजिए एंड देयर आफ्टर हम बात करेंगे आगे फर्दर प्रोसेस की। तो लेट्स तो बच्चों यहाँ समझते हैं अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है इंडियन आर्मी ने। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक परमानेंट कमीशन है एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 है। इसके जो कोर्स कमेंस होंगे, यानी जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वो होगी जनवरी 2024 से। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, यानी अभी ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 10th को पास कर लिया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसे हम पीसीएम भी कहते हैं। एंड जेई मेंस में 2020 थ्रू एग्जामिनेशन में भी अपीयर किया हुआ है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आपसे जेई के स्कोर्स मांगेगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जेई का एग्जामिनेशन नहीं दिया है 2023 का, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 22 का दिया है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी 2023 का जेई एग्जामिनेशन जो है वो मस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिक, नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी। यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है 16.5 से 19.5 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आप आता है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, साथ ही आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो प्लीज नोट कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जिससे वेरिफिकेशन होगा वो आपके क्लास 10th एंड 12th से मैच हो रहा हो, अदरवाइज आपका कोई और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, जो एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का जो मिनिमम एग्रीगेट है, यानी इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा, बल्कि ये बेसिक क्राइटेरिया है, यानी जब आप अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे तो 60% मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपके पास जेई मेंस 2023 के स्कोर्स, रोल नंबर्स, सारी डिटेल्स जेई मेंस की होनी चाहिए। ठीक है,
मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे दिख जाएगा, प्लस साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स और जो भी आपको इससे गाइडेंस चाहिए वो आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मेडिकल्स में अभी जाने की आपको जरूरत नहीं है। वैकेंसी की मैं बात करूं, टोटल 90 वैकेंसीज होती हैं एंड ये परमानेंट कमीशन है जो आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक पे देता है। 4 साल का एक कोर्स होता है। ट्रेनिंग आपकी इसमें टोटल 5 साल की होती है, जिसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल की होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है एंड साथ ही इसमें आपको जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है, जब आप अपना एग्जामिनेशन इस पूरे मिलिट्री ट्रेनिंग में कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री भी मिलती है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है, सो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे। ये आपकी रैंक्स होती हैं कि जब आप ऑन कमीशन होंगे तब लेफ्टिनेंट एंड देयर आफ्टर 2 ईयर 6 ईयर सर्विस के बाद दिस विल बी योर रैंक, राइट। पे स्केल यहाँ पे दे दिया गया है, इट्स बेसिक। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के टाइम पे एक फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा जिसका 56,100 जो है पर मंथ आपका एडमिनिसेबल है एनडीए कैंडिडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे है फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो लेफ्टिनेंट एंड अबव हैं, अगर जब ग्रैंड्स होंगे तो फ्लाइंग एविएटर सर्विंग कॉर्प्स के लिए ये फ्लाइंग अलाउंस यहाँ पे दिए जाएंगे, प्लस अदर डियरेंस अलाउंस की डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो फिलहाल दिस इज समथिंग विच इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या लीव्स मिलती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बच्चों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करना है एंड मेरी बात अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपने अपने आप को पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस साइट पे तो आपको एज एन ऑफिसर पोर्टल पे जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बारी डेटा इनकरेक्ट भर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो जब तक एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाती तभी तक आप चेंजेस कर सकते हैं। वंस आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया देयर आफ्टर आप कोई एडिटिंग या एप्लीकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी गलत रिकॉर्ड मत फिल करिएगा, अदरवाइज आपको फर्दर एसएसबी में प्रॉब्लम हो सकती है। वंस आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसकी 2 कॉपीज ले लीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा एंड एक जो है वो आपका ऑनलाइन डेटा में रहेगा। सो जब आपके एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे यानी 30 जून के बाद 30 मिनट्स के बाद जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होता है आप सबके रोल नंबर जनरेट हो जाएंगे और रोल नंबर जनरेट होने के बाद आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जिसमें क्लास 10th क्लास 12th आपका आईडी एंड कॉपी ऑफ जेईई मेंस रिजल्ट। मेक श्योर क्लास 10th एंड 12th में जो आपके फैमिली के डिटेल्स है, जो आपका डिटेल है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा बिल्कुल मैच हो रहा हो 10th 12th से, कहीं पे भी नेम वेरिफिकेशन ना हो और बिल्कुल देख के आप अपने नेम्स को फिलअप करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, अदरवाइज आपको एफिडेविट जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बाद में आपको एफिडेविट अटेस्ट कराना होगा। सो बेटर है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो बहुत तसल्ली से बहुत सुकून से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें, राइट। इसके अलावा आपको अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपकी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी पासपोर्ट साइज, जो यहाँ पे क्लियरली बहुत साफ साफ बता दिया गया है। ऑल्सो देखिए बोल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हुई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक बार ही सबमिट करना है। अगर आपने मल्टीपल आईडी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो दैट विल रिजल्ट इनटू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ऑल्सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसीलिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए एंड मिस्टेक्स करना अवॉइड करिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में। साथ ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो मेक श्योर जो आपका एड्रेस होगा वहां पे कोई चेंज नहीं होगा वंस आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप शिफ्ट होने वाले हो, कोई और प्रॉब्लम हो आपके पोस्टल एड्रेस में, तो वही एड्रेस फिलअप करिएगा क्योंकि ये एड्रेस नेक्स्ट 6 months ऑलमोस्ट यूज में रहेगा।
ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोसेस। वंस आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, देयर आफ्टर देयर बी अ शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, जहां पे आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी, ऑफिशियल एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जो कि होगी पीसीएम के मार्क्स पे प्लस जेईई मेंस के मार्क्स पे, ठीक है। और जैसे ही वो एप्लीकेशन जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो रिलीज होगी, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 months आप सबके पास शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल जाएगी, विच इज द नॉर्मल प्रोसेस। मीनवाइल कैंडिडेट्स, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे, जो कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा अगस्त एंड सितंबर में, यानी जुलाई में आपको शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बार सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आपकी एसएसबी कब होगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। सो काफी अच्छा नोटिफिकेशन पहले से आ गया है। अकॉर्डिंगली आप सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो अभी चल रहा है जून, जुलाई एंड अगस्त में आपके एसएसबीज है, सो यू हार्डली हैव 2 months फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। एसएसबी इंटरव्यू की डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जहां पे हम बात करेंगे कि अब आपको किस तरह से अपनी एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो एसएसबी इंटरव्यू में 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। जो कैंडिडेट पहली स्टेज में फेल हो जाएगा वो आपका सेकेंड स्टेज में नहीं जा पाएगा, यानी सेम डे आपको घर वापस आना पड़ेगा। जो आप दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल में जो कैंडिडेट रिकमेंड होते हैं वही जाते हैं एकेडमी में। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। ऑल्सो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब आप टेक्निकल एंट्री स्कीम दे रहे हो तो इसके पैरेलल एक एनडीए कोर्स भी चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट एंट्री है, यानी यहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है। वहीं पे जो एनडीए 1 एग्जामिनेशन है उसमें आपको एग्जामिनेशन देना होता है, एनडीए 2 एग्जामिनेशन में। तो दोनों कोर्स बिल्कुल पैरेलल है, यानी आप चाहे टीएस एंट्री के थ्रू जाए या एनडीए एंट्री के थ्रू जाए, आपका जो कोर्स कमेंस होगा वो जनवरी 2024 में होगा। यानी अगर आप एक जगह मेडिकली अनफिट होते हैं तो एनडीए एंट्री में भी आप अनफिट रहेंगे। हाउएवर अगर आप एनडीए एंट्री दे रहे हैं तो टेक्निकल एंट्री भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन एक जगह का ही चलेगा, राइट। तो ये बहुत कॉमन डाउट्स हैं जो आते हैं कैंडिडेट्स को हमेशा। यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट्स के लिए भी डिटेल में प्रोसेस दे दिया गया है, तो आप सब इसको पढ़ सकते हैं। हाउएवर इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं। यहाँ पे वही मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप एक कोर्स में अनफिट निकल आते हैं तो अगले कोर्स के लिए भी आप अनफिट ही होंगे। उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं है। जैसे कि जब आपकी एसएसबी इंटरव्यू डेट अलॉट हो जाएगी तो एसएसबी इंटरव्यू की डेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेंटर चेंजेस बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, एंड जो प्रॉपर सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट बेसिस पे होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइडेंस फॉर टेक्निकल एंट्री 50 स्कीम 10+2। एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, विल क्लोज ऑन 30 जून। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप सब अभी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आराम से फिलअप करना शुरू करें, एंड मेक श्योर यू मेक नो मिस्टेक्स। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी भी जानकारी चाहिए तो उसका भी गाइडेंस होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्निकल एंट्री स्कीम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, कोई भी प्रिपरेशन या एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जो भी मटेरियल चाहिए वो सब आपको गवर्नमेंट क्रैक कोर्स पे मिलेगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस, उसका स्टडी मटेरियल एंड किस तरह से एग्जामिनेशन का फ्लो होता है बहुत ही डिटेल में। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट, स्टार्ट फिलिंग अप योर एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।